नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो के 5 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, सभी जानकारियों को हासिल करते हैं। सबसे पहली जानकारी दोस्तों, पीसीडीए से आरटीआई का जवाब बताया गया, स्पर्श से बैंक अकाउंट को चेंज करने का तरीका। जी हां दोस्तों, मैंने एक आरटीआई डाला था पीसीडीए को कि बैंक अकाउंट को स्पर्श के अंदर कैसे चेंज करना है। तो उसका जवाब मुझे मिला, काफी दिनों बाद मिला, और उस जवाब को मैं आप सबके सामने दिखाता हूं कि आपको भी पता चले। आपको भी अगर स्पर्श के अंदर आपका पेंशन का जो अकाउंट है, जो बैंक अकाउंट है, उसको चेंज करना है तो कैसे करना है। ये जो सामने आप लेटर देख पा रहे, जो कि मुझे पीसीडीए की तरफ से आया है, और ये मेरे आरटीआई का जवाब है दोस्तों। अब इस जवाब में मुझे ये बताया गया है कि अगर आपने आपका बैंक अकाउंट चेंज करना है तो स्पर्श के अंदर आपने लॉग इन होना है, सर्विसेज में जाकर के एक सर्विस रिक्वेस्ट डालना है। यानी कि दोस्तों, आप मैनेज प्रोफाइल में जाकर के आपका बैंक डिटेल्स जो होता है, वहां पर आप बैंक डिटेल्स चेंज करके जो भी नया अकाउंट है उसको आप जैसे अपडेट करेंगे, उसके बाद लास्ट में वो आफ्टर वैलिडेशन एंड अप्रूवल ऑफ सर्विसेज रिक्वेस्ट बैंक अकाउंट विल बी चेंज्ड। यानी कि आप जब अपडेट कर देंगे, वो रिकॉर्ड ऑफिस से वैलिडेट होगा, वो जैसे ऑथराइज हो जाएगा, उसके बाद आपका बैंक अकाउंट चेंज हो जाएगा। दोस्तों, जब ये वैलिडेट हो जाएगा, उसके बाद आपका बैंक अकाउंट चेंज हो जाएगा। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे ही आपका पेंशन क्रेडिट हो जाता है, उसके 2-4 दिन के अंदर ही ये कार्रवाई कर लेना अगर करना हो तो, ताकि अगला पेंशन आते आते बैंक अकाउंट चेंज होने का समय पर्याप्त हो और आपको अगला जो पेंशन है वो आपका नए अकाउंट में मिल जाए। तो दोस्तों, चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। मई के पेंशन से पहले 23 मई को आया 2006 से 2013 तक का पेंशन का एरियर खाते में 2,29,419 स्पर्श से। जी हां दोस्तों, 23 मई 2024 को पेंशनर को एरियर मिला, जो 2006 से लेके 2013 तक का एरियर है। किस चीज का है ये एरियर? पेंशनर को ये पैसा बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन उनको जानकारी नहीं थी, उनको पता ही नहीं था कि वो पैसा उनको मिलना है। लेकिन जैसे वो सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े, उसके बाद उनको जानकारी मिली, और उनका ये जो पैसा है, जो एरियर है, 2,29,419 उनको 23 मई को मिला, यानी कि कल मिला। चलिए एक वॉइस मैसेज उन्होंने भेजा है, वो सुन लेते हैं। जय हिंद सर, नमस्कार सर। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। हमारा जो केस था वो सॉर्ट आउट हो गया है अब, और जो पिछला उन्होंने लेटर दिया था 20 पॉइंट वाला, उसके रिगार्डिंग मैंने उनको क्लैरिफिकेशन भेजा था उसी सीपी ग्राम की ग्रीवियंस में, गुस्से में डाला था। तो उसके बाद उन्होंने एक लेटर और जारी किया और पिछले लेटर को कैंसिल कर दिया, और ये दूसरा लेटर जो मैंने कल भेजा आपको, ये भेजा इन्होंने। इसकी क्लैरिफिकेशन में भी मैंने इनको कुछ लिखा था, और उसके बाद शाम को मुझे मैसेज आ गया कि ये आपका जो एरियर अमाउंट है इतना इतना, ये 22 मई को आपके अकाउंट पर डाल दिया जाएगा, और जो पेंशन स्लिप है वो भी 24 घंटे के अंदर स्पर्श में अपडेट हो जाएगी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी गाइडेंस में मैं ही कर पाया। टाइम बहुत ज़्यादा लगा, पर जो भी हो आखिर में जीत हुई और हमें हमारा हक मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे भी जानकारी, आगे भी मुझे कुछ सहायता चाहिए होगी तो मैं आपसे संपर्क करूंगा। तो आप सबने अभी सुना दोस्तों, काफी जद्दोजहद करने के बाद, काफी मेहनत करने के बाद, रिमाइंडर्स डालने के बाद उनको उनका पैसा, उनका एरियर मिल गया है। आप सबको बता दूं, ये जो एरियर उनको मिलना था, ये मिलना था एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन का। जी हां, 2006 में फैमिली पेंशन शुरू हुआ था, शुरू होते ही नॉर्मल रेट में शुरू कर दिया गया, जबकि आगे 7 साल तक उनको एनहांस रेट में मिलना था। ये जो सामने आप बैंक्स के कुछ लेटर देख पा रहे हैं, इन लेटर्स में उनका नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जारी होता है, बैंक की तरफ से यह बताया जाता है कि हमने एनहांस रेट में पेंशन नहीं भुगतान किया। उसके बाद तब जाकर के ये लेटर्स वगैरह जब स्पर्श में पहुंचते हैं, उसके बाद पेंशनर की तरफ से बार बार जब रिमाइंडर डाला जाता है सीपी ग्राम्स के ग्रीवेंस पर, तब जाकर के उनको ये पैसा मिलता है दोस्तों, 2,29,419 रुपए खाते में। ये जो मैसेज आप देख पा रहे हैं, ये मैसेज उनके खाते में जब पैसे क्रेडिट हुए कल, तो ये मैसेज उनको मिला था। तो आप भी अगर एनहांस रेट में फैमिली पेंशन के हकदार हैं, नहीं मिला है, अगर आपको एनहांस रेट के बजाय नॉर्मल रेट में शुरू किया गया है, तो आप भी अपना फैमिली पेंशन जरूर चेक कर लें कि आपको सही सही फैमिली पेंशन मिला या नहीं मिला। चलिए अगली जानकारी की ओर दोस्तों। स्पर्श से मई 2024 महीने का पेंशन का आया ईमेल
पेंशन आएगा 31 मई को। जी हाँ दोस्तों, अब ये जो आप मैसेज देख पा रहे हैं ये एक ईमेल का पोर्शन है। अब इस ईमेल में मई 2024 का पेंशन के बारे में जो है मैसेज आया है स्पर्श की तरफ से पेंशनर को, योर बैंक अकाउंट सो एंड सो इज बीइंग क्रेडिटेड विथ एन अमाउंट ऑफ 37,793 टुवर्ड्स मंथली पेंशन, यानी कि मंथली पेंशन के रूप में उनके खाते में जो है 37,793 रुपए आएंगे मई के महीने के। ये दोस्तों ये ईमेल में आया है, अभी तक एसएमएस के जरिए किसी को आया हो ऐसी जानकारी मेरे पास नहीं मिला है, लेकिन ईमेल के जरिए पेंशनर को एडवांस इंटीमेशन का मैसेज जो है स्पर्श से आना शुरू हो गया है, यानी कि हमारा जो पेंशन है 31 मई को ही आएगा। अब मैसेज अगर आपको मिलता है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि मुझे मैसेज मिल गया है स्पर्श की तरफ से, या तो फिर नहीं मिलता है तब भी आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि अभी तक मैसेज नहीं मिला है। तो दोस्तों 31 मई तक का हमें इंतजार करना पड़ेगा इस महीने का पेंशन को प्राप्त करने के लिए। हालांकि सीपीपीसी से जो अभी भी पेंशन लेते हैं उनका पेंशन उससे पहले ही क्रेडिट हो जाएगा। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, कोर्ट से न्याय मिला मगर लागू नहीं किया गया। अब जब सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला तो केस प्रोसेस हुआ। जी हाँ दोस्तों, कई सारे ऐसे केसेस हैं जो कोर्ट केस जीतने के बाद भी उनको हक उनका पेंशन नहीं मिल पा रहा है पेंशनर्स को। तो उसके बाद कई दिनों तक जब पेंडिंग था, एक पेंशनर थे 1994 से उनको डिसेबिलिटी एलिमेंट लागू था, उनको नहीं मिला था, कोर्ट केस किया, कोर्ट केस जीत गए 2023 में, लेकिन बावजूद इसके उनका डिसेबिलिटी पेंशन वाला केस रिकॉर्ड ऑफिस ने नहीं प्रोसेस किया था। अब जब सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला जाए तब जाकर के रिकॉर्ड ऑफिस ने उनका केस आर्मी हेडक्वार्टर को प्रोसेस किया है। अब जैसे आर्मी हेडक्वार्टर से लेटर आ जाएगा तो उनका केस प्रोसेस हो जाएगा। ये जो सामने आप लेटर देख पा रहे हैं, जो रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर को जानकारी दी है कि आपका केस प्रोसेस नहीं हुआ था, अभी आपका केस को हमने आर्मी हेडक्वार्टर भेज दिया है डे टू डे डिले रिपोर्ट के साथ। जैसे आर्मी हेडक्वार्टर से अप्रूवल आ जाएगा हम आपका केस नया पीपीओ जारी करने के लिए प्रोसेस कर देंगे। तो दोस्तों आपका भी अगर कोर्ट केस आप जीते हुए हैं, अभी तक उस कोर्ट केस को लागू नहीं किया गया है, आपको पेंशन बढ़ा हुआ दर से नहीं मिला है, या जो भी जिस भी वजह से आपने कोर्ट केस जीता है वो लागू नहीं हुआ है, तो आप उस कोर्ट केस को लेकर के सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस भी डाल सकते हैं ताकि आपका ऑर्डर का एग्जीक्यूशन हो जाए। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, ओआरओपी 3 का बजट 25,000 करोड़ प्रधानमंत्री जी। जी हां दोस्तों, आज ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिमला में एक रैली में यह चीज बताई है। उनका वीडियो क्लिप देखेंगे, उसके बाद विश्लेषण करते हैं कि क्या उन्होंने बताया और इसका मतलब क्या हो सकता है। पहले वीडियो क्लिप उनका सुन लेते हैं। 500 करोड़ रुपए का टोकन डाल करके कह दिया कि वन रैंक वन पेंशन लागू करेंगे। ये हमारी फौज के साथ मजाक था, मजाक। ऐसे जैसे किसी बच्चे को कह दे ना कि कोई बात नहीं, शाम को तुझे मुंबई ले जाऊंगा, और बच्चा सो जाए, ऐसा पाप किया था उन्होंने। जब मोदी है जिसने आकर के ओआरओपी लागू किया, वन रैंक वन पेंशन लागू किया, और उन्होंने 500 करोड़ में खेल खेला था 2014 का चुनाव जीतने के लिए, जिसका कोई मतलब नहीं था। मोदी ने जब वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी लगाया, 1.25 लाख करोड़ रुपया हम फौजियों को दे चुके हैं। तो अभी आप सब ने माननीय प्रधानमंत्री जी को ओआरओपी के बारे में बोलते हुए सुना, और उन्होंने दोस्तों जो अमाउंट बताया, जो आंकड़ा बताया, वो बताया 1.25 लाख करोड़ रुपए। आपको याद दिला दूं, आज से लगभग 10 दिन पहले उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए की बात की थी। अब उन्होंने आज के रैली में 1.25 लाख करोड़ रुपए कहा है, यानी कि 25,000 करोड़ रुपए उन्होंने बढ़ा के कहा है। तो इसका मतलब क्या बनता है, क्योंकि पिछले 10-15 दिन में तो ओआरओपी का कोई एरियर का भुगतान भी नहीं हुआ है, कुछ ऐसा भी नहीं हुआ है कि ओआरओपी में बहुत ज्यादा 15 दिनों में भुगतान कर दिया गया हो। तो अगर 15 दिन 10 दिन पहले अगर 1 लाख करोड़ रुपए थे, तो आज अगर 1.25 लाख करोड़ रुपए हो गए, तो उसका मतलब क्या बनता है? क्या ओआरओपी 3 का बजट भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने सम्मिलित करके बोल दिया? क्या 25,000 करोड़ रुपए ओआरओपी 3 का बजट है? आपका क्या मानना है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तय किया, और मेरी पहली रैली पूर्व सैनिकों की हुई थी रेवाड़ी में, और रेवाड़ी में पूर्व सैनिकों के सामने मैंने वादा किया था, मैंने गारंटी दी थी
कि मैं 1 रैंक 1 पेंशन लागू करूंगा। तो कांग्रेस वाले डर गए, ये मोदी ने नया खेल खेला है तो क्या करे। तो उन्होंने रातों रात अफरा-तफरी में बजट में कहा कि हम भी 1 रैंक 1 पेंशन लागू करेंगे। लेकिन किया क्या, 500 करोड़ रुपए का टोकन डाल करके कह दिया कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू करेंगे। ये हमारी फौज के साथ मजाक था, मजाक। ऐसे जैसे किसी बच्चे को कह दे ना कि कोई बात नहीं, शाम को तुझे मुंबई ले जाऊंगा, और बच्चा सो जाए। ऐसा पाप किया था उन्होंने। जब मोदी है जिसने आकर के ओआरओपी लागू किया, 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया, और उन्होंने 500 करोड़ में खेल खेला था 2014 का चुनाव जीतने के लिए, जिसका कोई मतलब नहीं था। मोदी ने जब 1 रैंक 1 पेंशन ओआरओपी लगाया, 1.25 लाख करोड़ रुपया हम फौजियों को दे चुके हैं। अब मुझे बताइए भाई, कहां 500 करोड़ और कहां 1.25 लाख करोड़। ये 500 करोड़ मजाक था कि नहीं था? मजाक था कि नहीं था? फौजियों की बेइज्जती करने का इरादा था कि नहीं था? फौजियों का अपमान था कि नहीं था? और इसलिए ही तो लोग कहते हैं मोदी जो गारंटी देता है ना, वो गारंटी पूरी होने की गारंटी होती है।